स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी किताबों की दुनिया में। आज हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास किताब से ऑडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के अंतर्गत पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित तथ्य समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। हमारा क्रम होगा पहले वर्ष, फिर पुरस्कार विजेता, फिर रचना। 1968 सुमित्रानंदन पंत। चिदंबरा 1972 रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी 1978 अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार। 1982 महादेवी वर्मा। यामा 1992 नरेश मेहता। संपूर्ण साहित्य 1999 निर्मल वर्मा। संपूर्ण साहित्य 2005 कुंवर नारायण। संपूर्ण साहित्य 2009 अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल। संपूर्ण साहित्य। ये भी जान लेने योग्य बात है कि सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। अब हम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे। हमारा क्रम होगा पहले वर्ष, फिर पुरस्कार विजेता, फिर रचना का नाम और अंत में रचना की विधा या प्रकार। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए, जो कि काव्य रचना थी। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी के लिए, जो कि व्याख्या थी। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, जो कि दर्शन संबंधी रचना थी। 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए, जो कि इतिहास संबंधी रचना थी। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, जो कि भारतीय संस्कृति संबंधी रचना थी। 1960 में सुमित्रानंदन पंत को कल और बूढ़ा चांद के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए, जो कि उपन्यास था। 1962 में किसी को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। 1963 में अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए, जो कि जीवनी थी। 1964 में अज्ञेय को आंगन के पार द्वार के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1965 में डॉन नागेंद्र को रस सिद्धांत के लिए, जो कि विवेचना संबंधी रचना थी। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को रचना मुक्तिबोध के लिए, जो कि उपन्यास था। 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए, जो कि उपन्यास था। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी रचना 2 चट्टाने के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1969 में श्री लाल शुक्ला को राग दरबारी के लिए, जो कि उपन्यास था। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना नामक रचना के लिए, जो कि जीवनी थी। 1971 में नामवर सिंह को उनकी रचना कविता के नए प्रतिमान के लिए, जो कि आलोचना संबंधी रचना थी। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बनी हुई रस्सी के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए, जो कि निबंध रचना थी। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1975 में भीष्म साहनी को तमस के लिए, जो कि एक उपन्यास था। 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात के लिए, जो कि एक उपन्यास था। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूं मैं नहीं के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वो सूरज है के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1979 में धूमिल को कल सुनना मुझे के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1980 में कृष्णा सोपती को जिंदगी नाम के लिए, जो कि एक उपन्यास था। 1981 में त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1982 में हरिशंकर परसाई को उनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, जो कि व्यंग्य रचना थी। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी।
1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1985 में निर्मल वर्मा को कुएं और काला पानी के लिए, जो कि कहानी था। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1988 में नरेश मेहता को अरण्या के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1990 में शिव प्रसाद सिन्हा को नीला चांद के लिए, जो कि एक उपन्यास था। 1991 में गिरजा कुमार माथुर को उनकी रचना मैं वक्त के हूं सामने के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर के लिए, जो कि एक उपन्यास था। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए, जो कि एक उपन्यास था। 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही के लिए, जो कि एक काव्य था। 1995 में कुंवर नारायण को उनकी रचना कोई दूसरा नहीं के लिए, जो कि एक काव्य संबंधी रचना थी। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए के लिए, जो कि उपन्यास था। 1997 में लीलाधर जगोड़ी को अनुभव के आकाश में चांद के लिए, जो कि एक काव्य था। 1998 में अरुण कमल को उनकी रचना नए इलाके के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना थी। 1999 में विनोद कुमार शुक्ला को उनकी रचना दीवार में खिड़की रहती थी के लिए, जो कि उपन्यास है। 2000 में मंगलेश डबराल को उनकी रचना हम जो देखते हैं के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना है। 2001 में अलका सरावगी को कली कथा वाया बाईपास के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना है। 2003 में कमलेश्वर को उनकी रचना कितने पाकिस्तान के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2004 में वीरेन डंगवाल को उनकी रचना दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उनकी रचना क्याब के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2006 में ज्ञानेंद्र को संशयात्मा के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना है। 2007 में अमरकांत को उनकी रचना इन्हीं हथियारों से के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2009 में कैलाश वाजपेयी को उनकी रचना हवा में हस्ताक्षर के लिए, जो कि काव्य संबंधी रचना है। 2010 में उदय प्रकाश को उनकी रचना मोहनदास के लिए, जो कि एक कहानी है। 2011 में काशीनाथ सिन्हा को उनकी रचना रहन पर रघु के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2012 में चंद्रकांत देवताले को उनकी रचना पत्थर फेंकता है के लिए, जो कि एक काव्य है। अब आगे हम व्यास सम्मान की बात करेंगे, जिसका क्रम होगा पहले वर्ष, फिर पुरस्कार विजेता का नाम, फिर पुस्तक का नाम, फिर विधा या विषय का नाम। 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी पुस्तक भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, जो कि भाषा विज्ञान से संबंधी है। 1992 में शिव प्रसाद सिन्हा को उनकी पुस्तक नीला चांद के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 1993 में गिरिजा कुमार माथुर को उनकी पुस्तक मैं वक्त के हूं सामने के लिए, जो कि एक काव्य है। 1994 में धर्मवीर भारती को उनकी पुस्तक सपना अभी भी के लिए, जो कि एक काव्य है। 1995 में कुंवर नारायण को उनकी पुस्तक आत्मजयी के लिए, जो कि एक काव्य है। 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी को उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए, जो कि इतिहास संबंधी ग्रंथ है। 1997 में केदारनाथ सिंह को उनकी पुस्तक उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं के लिए, जो कि एक काव्य है। 1998 में गोविंद मिश्र को उनकी पुस्तक 5 आंगनों वाला घर के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 1999 में श्री लाल शुक्ला को उनकी पुस्तक विश्रामपुर का संत के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2000 में गिरिराज किशोर को उनकी पुस्तक पहला गिरमिटिया के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2001 में रमेश चंद्र शाह को उनकी पुस्तक आलोचना का पक्ष के लिए, जो कि आलोचना संबंधी पुस्तक है।
2002 में कैलाश वाजपेयी को उनकी पुस्तक पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए, जो कि एक काव्य है। 2003 में चित्रा मुद्गल को उनकी पुस्तक आवा के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2004 में मृदुला गर्ग को उनकी पुस्तक कठगुलाब के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2005 में चंद्रकांता को उनकी पुस्तक कथा सतीसर के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को उनकी पुस्तक कविता का अर्थात के लिए, जो कि आलोचना से संबंधित है। 2007 में कृष्णा सोबती को उनकी पुस्तक समय सरगम के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2008 में मन्नू भंडारी को उनकी पुस्तक एक कहानी ये भी के लिए, जो कि एक आत्मकथा है। 2009 में अमरकांत को उनकी पुस्तक इन्हीं हथियारों से के लिए, क्योंकि एक उपन्यास है। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए, जो कि एक काव्य है। 2011 में रामदरस मिश्र को उनकी रचना आम के पत्ते के लिए, जो कि एक काव्य है। 2012 में नरेंद्र कोहली को उनकी पुस्तक ना भूतो ना भविष्यति के लिए, जो कि एक उपन्यास है। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को उनकी पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लिए। अब हम मंगला प्रसाद पारितोषिक की बात करेंगे। पहले रचनाकार फिर रचना। वियोगी हरि रचना वीर सतसई। पदम सिंह शर्मा रचना बिहारी सतसई की भूमिका। हरिऔध रचना प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त रचना साकेत। जयशंकर प्रसाद रचना कामायनी। गंगा प्रसाद उपाध्याय रचना जीवन चक्र। रामचंद्र शुक्ल रचना रस मीमांसा। महादेवी वर्मा रचना रश्मि और नीरजा। जैनेन्द्र रचना परख। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचना कबीर। डॉक्टर संपूर्णानंद रचना समाजवाद। नरेश मेहता रचना संशय की रात। आइए अब देव पुरस्कार की बात करें। रचनाकार दुलारी लाल भार्गव रचना दुलारे दोहावली। रचनाकार रामनाथ ज्योतिषी रचना रामचंद्रोदय। सरस्वती सम्मान। वर्ष 1991 लेखक हरिवंश राय बच्चन रचना दशद्वार से सोपान तक। वर्ष 1997 लेखक लीलाधर जगुड़ी रचना नाटक जारी है। वर्ष 2013 लेखक गोविंद मिश्र रचना धूल पौधों पर। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सुमित्रानंदन पंत रचना लोकायतन। शिवमंगल सिंह सुमन रचना मिट्टी की बारात। केदारनाथ अग्रवाल रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं। रामविलास शर्मा रचना भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। अमृतलाल नागर रचना अमृत और विष। अब्दुल बिस्मिल्लाह रचना झीनी झीनी बीनी चदरिया। पुरस्कारों की बातचीत कर लेने के बाद अब हम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में जानेंगे। तथ्य इस तरह होगा, पहले क्रम, फिर वर्ष, फिर शहर और फिर देश। प्रथम 10 से 12 जनवरी 1975 शहर नागपुर देश भारत। द्वितीय 28 से 30 अगस्त 1976 शहर पोर्टलुई देश मॉरिशस। तृतीय 28 से 30 अक्टूबर 1983 शहर दिल्ली देश भारत। चतुर्थ 2 से 4 दिसंबर 1993 शहर पोर्टलुई देश मॉरिशस। पंचम 4 से 8 अप्रैल 1996 शहर पोर्ट ऑफ स्पेन देश त्रिनिदाद एवं टोबैगो। छठा 14 से 18 सितंबर 1999 शहर लंदन देश यूनाइटेड किंगडम। सातवां 6 से 9 जून 2003 शहर पारामारिबो देश सूरीनाम। आठवां 13 से 15 जुलाई 2007 शहर न्यूयॉर्क देश अमेरिका। नौवां 22 से 24 सितंबर 2012 शहर जोहान्सबर्ग देश दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर पुरस्कार एवं सम्मान तथा विश्व हिंदी सम्मेलन की तथ्यात्मक जानकारी समाप्त हुई। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपके लिए ऐसे ही तथ्यात्मक जानकारियां ऑडियो बुक के माध्यम से लाते रहेंगे।